नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करेंगे प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे की। ये मुद्दा है आज प्रदेश सरकार का जो बजट पेश हुआ है, उसमें सरकार ने बीते एक साल में क्या खोया क्या पाया उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन अगले एक साल के लिए सरकार की क्या तैयारी है और क्या विजन है इस बजट के जरिए सरकार का, उस पर भी हम आज बात करने वाले हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के बेहद वरिष्ठ पत्रकार कौशल चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। कौशल जी, स्वागत है आपका एमपी तक पर। बहुत लंबा समय हो गया आपको तो पत्रकारिता में, और बहुत ही बजट आपने देखे भी होंगे, इतने अलग अलग सरकारों के मुख्यमंत्रियों के, और मोहन यादव सरकार का ये तीसरा बजट। इसे आप किस पैमाने पे तोलते हैं और कैसे देखते हैं इस बजट को? सबसे अच्छी बात आपको इस बजट में क्या लगी? मोहन यादव सरकार का यह तीसरा बजट है और निश्चित तौर से उत्तरोत्तर क्रम में बजट बढ़ रहा है आगे। इस बार 4,38,317 करोड़ का बजट पेश किया है सरकार ने। इसमें बहुत कुछ नया तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो है सबसे अच्छी बात यह है कि जो केंद्र सरकार के प्रति समर्पित है जो सरकार, ज्ञान जो केंद्र का फॉर्मूला था, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ये ज्ञान को भी इनने थोड़ा सा आगे बढ़ा के ज्ञानी कर दिया है। और इस बजट में खासियत इस बजट की सबसे अच्छी यही लग रही है कि उसमें जिस तरह से प्रतिबद्धता है जो सरकार की, वो साफ झलक रही है। औद्योगिक विकास, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर दो चीजें और जोड़ दी हैं, और इस तरह से जो है इसी को उन्होंने आधार माना है पूरे बजट का। और इसमें अगर देखा जाए तो नारी कल्याण तो सरकार का प्रमुख मुद्दा है। मध्य प्रदेश सरकार जो है लगातार लाडली बहना योजना को लेके आगे बढ़ रही है। इस बार भी करीब 23,000 करोड़ रुपए के लगभग निश्चित तौर से बहना योजना को अलग से प्रावधान है। शायद 23,882 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है सरकार ने लाडली बहना के लिए। और इस बजट में अगर देखा जाए तो सबसे जो प्राथमिकताओं में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा महिला कल्याण के प्रति ही सरकार समर्पित दिख रही है। और 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट जो है उसमें नारी कल्याण के लिए, और अगर हम देखें 4 लाख करोड़ के ऊपर का जो बजट है उसका लगभग 20% हिस्सा मान सकते हैं। हाँ, 1,27,000, 1/4 जो है वो पूरा महिला कल्याण के ऊपर ही दे दिया गया है। तो जैसे आप बता ही रहे थे कि बजट तो हर बार राशि जो बढ़ती जाएगी, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इस बार करीब 74,000 करोड़ रुपए के घाटे का बजट भी पेश किया है। हम विधानसभा में मौजूद थे, हम देख रहे थे कि जो नेता प्रतिपक्ष हों या फिर हम बात करें बजट के खत्म हो जाने के बाद, भाषण खत्म हो जाने के बाद जो विधानसभा कांग्रेस के अध्यक्ष हों, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हों, दोनों लोग नेताओं ने एक ही बात पूछी है कि इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं, लाडली बहना को 23,000 करोड़, फलानी किसी योजना को, स्वास्थ्य विभाग के लिए हजारों करोड़, खेलों के लिए 815 करोड़ रुपए, मजरा टोला के लिए 30,000 करोड़ के लगभग का बजट, तमाम चीजों के। तो बोले कि जब 74,000 करोड़ रुपए घाटे में बजट है तो फिर ये जो भरपाई कैसे होगी, और ये जो वादे हो रहे हैं, ये जो बातें बजट में आ रही है, इसे सरकार पूरा कैसे करेगी, ये सवाल भी उन्होंने उठाया है। तो आपका इतना लंबा चौड़ा अनुभव जो है, तो उसके आधार पर आपको क्या लगता है, क्या ये 74,000 करोड़ रुपए का घाटा जो है, क्या इसका सरकार की इन योजनाओं को लागू करने से कोई संबंध होता है क्या? देखिए, जो 74,000 करोड़ का घाटा है, लगातार हम 3 साल से देख रहे हैं कि सरकार लगातार कर्ज पे चल रही है पूरी सरकार, और हमेशा अभी भी कर्ज लिया है, नए 2 दिन पहले कर्ज लिया है। तो जब हमें याद है कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे तब एक अलग तरह से कवायद की जा रही थी राजस्व बढ़ाने की। निश्चित तौर से ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो भाजपा सरकार है उसमें इस तरह की कोई अलग से कवायद दिखती नहीं है। और अब जिस तरह से देखा जाए कि करों में जो कमी आ रही है लगातार, चाहे केंद्र से मिलने वाले जो हिस्सा है, राज्य का हिस्सा, उसमें कमी आ रही है। और दूसरी तरह से जो है दूसरे राजस्व भी कोई अलग से कोई ऐसी एक्साइज सामने नजर नहीं आ रही है। जितना खर्च हो रहा है उसके हिसाब से कि राजस्व सरकार अपने पैरों पे खड़ी हो सके, बिना कर्ज मुक्त हो सके, कर्ज पर आश्रित ना हो, ऐसी स्थितियां अब देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन जिस तरह विपक्ष जो है जिस तरह से क्रिटिसाइज करता है, तो वो उसका क्रिटिसाइज करने का पैटर्न भी सेम है। उसको निश्चित तौर से जब भी कोई भी बजट आता है तो विपक्ष हमेशा क्रिटिसाइज करता है, और सत्ता पक्ष उसको जो है हमेशा अच्छी तरह से पेश करने की हर कवायद करता है। तो
74,000 करोड़ की भरपाई का कहीं सवाल ही नहीं उठता। बजट का ये जो आंकड़े हैं ना, इनकी भरपाई होती है ऐसा नहीं होता है कभी भी। ये जो जिस तरह से आगे फिर जो है जो खर्च होगा, खर्च के बाद फिर जो है कर्ज होगा, कर्ज के बाद फिर अभी जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 4,95,000 करोड़ का कर्ज हो गया है और जितना बजट है उससे ज्यादा का कर्ज है। लेकिन सरकार बता रही है कि जीएसडीपी का 3% हम इतना ले सकते हैं और उसकी राशि इतनी होती है, तो हम इस साल में भी जो है 56,000 करोड़ का कर्ज ले सकते हैं। तो अभी शुरुआत हो गई है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई इस साल की निश्चित तौर से। तो ये तो आंकड़े चलते रहते हैं, लेकिन वास्तव में ये अगर देखा जाए तो सरकारों के लिए बहुत बड़ा गहरा संकट का विषय है कि आप खर्च करते चले जाते हैं और वो खर्च जो है प्रदेश की जो जनता है, जो नागरिक हैं, उनके ऊपर आता जाता है और इसका लेकिन एक कोई ठोस प्लान सरकार कभी सामने नहीं रख पाती। अभी कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा था, कुछ दिनों पहले की बात है, भोपाल में कार्यक्रम हुआ था, केंद्रीय मंत्री भी आए हुए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि जो चुनाव के वक्त वादे किए जाते हैं, जो योजनाएं लाई जाती हैं, उससे सरकारों पे बड़ा असर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश का ही जिक्र उन्होंने किया था कि बड़ा संकट की स्थिति और केंद्र सरकार से मदद की गुहार की थी कि केंद्र सरकार थोड़ा अतिरिक्त फंड जारी करे तो काम हो सके। तो इसका नुकसान तो होना ही है, लेकिन आगे अगर हम देखें तो स्वास्थ्य विभाग, जो कि अगर देखें तो महिला लाडली बहना के बाद जो सबसे ज्यादा अगर किसी एक विभाग को राशि मिल रही है इसमें, तो स्वास्थ्य विभाग के करीब 23,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान इस बार स्वास्थ्य विभाग के लिए किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार जो स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा है मध्य प्रदेश में, कहीं ना कहीं अब बेहतर करने की दिशा की ओर काम कर रही है? देखिए क्या है कि सरकार या मंत्री जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं वो अपनी उपलब्धियों को अलग अलग तरह से गिनाते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो कहीं ना कहीं जमीन पे अपने आप दिखने लगती है। ऐसा मध्य प्रदेश में भी जैसे कि लगातार विपक्ष आरोप लगाता है कि जैसे चूहों, बड़े बड़े अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में चूहों से परेशान है मरीज, चाहे जिंदा हों चाहे मरे, 100 रखे हों, पता चले चूहे कुतर रहे हैं। या एक बहुत बड़ी बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है कि HIV वाला ये मतलब संक्रमित खून चढ़ा देना, ये मतलब इस तरह की बातें जो होती हैं, ये निश्चित तौर से कहीं ना कहीं में कफ सिरप से जो मौतें हुई हैं, लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है। या अब इस तरह कफ सिरप की मामला आए तो जैसे विपक्ष भागीरथपुरा जल संकट के लिए लगातार चिल्लाता रहा, बजट की सत्र में लगातार ये आवाज गूंज रही है। तो बहुत सारी जगह सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है, वो अलग जगह है, अलग बात है, और उपलब्धियों को भी मानना चाहिए। मैं ये नहीं मानता कि उपलब्धियों को नहीं मानना चाहिए, लेकिन जैसे कि अब ज्ञान में 2 इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ा है सरकार ने। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन से मध्य प्रदेश को बहुत सारी उम्मीद है, लेकिन बजट में इसकी एक बहुत अच्छी झलक कहीं देखने को नहीं मिली कि सरकार ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जो अभी बहुत 30 लाख करोड़ एक 33 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव है। हाँ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 30 लाख का था, फिर और 3 लाख बढ़ गया। तो अब 33 लाख करोड़ में से जमीन पे क्या उतर रहा है? सरकार को कहीं ना कहीं, जिस तरह से इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने बहुत सारे शेर पड़े हैं, तो निश्चित तौर से शेर शायरी के बीच में इस तरह की चीजें भी सामने आनी चाहिए जो फील गुड कराएं, जो सरकार का चेहरा सामने रखें। ऐसी बातें सामने आने से रहती हैं। और स्वास्थ्य विभाग की जो चर्चा हो रही थी, तो स्वास्थ्य विभाग में भी देखिए लगातार अगर देखें तो लगातार जो स्टाफ है, जो कुशल डॉक्टर हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं हर जगह कमी नजर आती है। कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ को लेके कहीं ना कहीं गहमा गहमी बनी रहती है। तो निश्चित तौर से जब स्थितियां बदल रही हैं और बजट आता है, तो उसमें इस तरह का कुछ फूल प्रूफ एक प्लान सरकार के पास होना चाहिए, जिससे जनता में ज्यादा भरोसा और ज्यादा पारदर्शिता भी जनता के सामने हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी बात करने के लिए MP तक से। तो जैसे कि कौशल जी ने बताया, बेहद वरिष्ठ पत्रकार हैं और दर्जनों बजट भाषण अब तक दिख चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि बेहतर तरीके से बजट की समझ भी है और प्रदेश की समझ भी है, और उसी समझ को इन्होंने आज MP तक के साथ साझा भी किया। इस बजट को वो कैसे देखते हैं, लबोलुआब यही है। मध्य प्रदेश सरकार का बजट देख के तो यही कहा जा सकता है कि थोड़ा है, थोड़े और की जरूरत है, जिसे कोशिश होगी कि आने वाले और सालों में सरकार हासिल करने की कोशिश करे। हमारी आज की पेशकश में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए MP तक।